तस्वीरें जहां माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनकी परिवार से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही साथ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। कर्पूरी ठाकुर जी की कुछ तस्वीरों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। आज आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव से चुनावी अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ों के कल्याण के लिए सब कुछ झोंकने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहां उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का शंखनाद समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्होंने अपने चुनावी शंखनाद का आरंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद पहली जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे करीब 2 बजे बेगूसराय में भी जाएंगे। और यहाँ हमारे साथ मधुरेश बिहार से जुड़ गए हैं। मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा और कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली और कर्मभूमि से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करना कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे आइकन हैं जो बुजुर्ग हैं वो उनको भी कनेक्ट करते हैं और जो यूथ हैं उनके लिए भी एक आइकन के रूप में है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का स्ट्रगल, कर्पूरी ठाकुर की बातें आज भी जो युवा सुनते हैं और जो समझते हैं वो उनसे इम्प्रेस रहते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार आना और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के घर पर आकर के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एक बेहतरीन कार्य है जो किया गया है, जो युवाओं को भी कनेक्ट करेगा, बिहार के लोगों को भी कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये इससे जो एनडीए प्रत्याशी हैं पूरे जो मिथिलांचल के एनडीए प्रत्याशी हो या फिर इस पूरे प्रदेश के जितने एनडीए के प्रत्याशी हो, उनका निश्चित रूप से इससे मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कई जो बड़े जो बीजेपी के चेहरे हैं वो लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र के सिर्फ समस्तीपुर आ जाने से यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी, साथ ही मधुरेश, कर्पूरी ठाकुर जी की जो उपलब्धियां रहीं, जो भूतपूर्व योगदान बिहार के लिए रहा और फिर भारत सरकार ने उस उपलब्धियों को सराहा भी और फिर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा भी की। 2024 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और आज जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से कर रहे हैं, उनकी जन्मस्थली से कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ा संदेश जाता हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश है कि एक लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक के रूप में इनकी पहचान होती है, पिछली सरकारों ने उन्हें कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके गांव आए हैं, उनके पैतृक निवास पर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत किया है।
और इसके साथ ही जो अभी से थोड़ी देर में वो एक जनसभा को यहीं कर्पूरी ग्राम में ही संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश है, ये एक बड़ा विजन है कि एनडीए किस तरह जो पिछड़ चुके लोग हैं, जो पीछे छूट चुके लोग हैं, उनको लेकर के किस तरीके से आगे चलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, ये उसी के तहत ये एक बड़े कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। जी जी, इसके साथ मधुरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने दो चेहरों के नाम लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर, और तेजस्वी ने कल कई बड़ी बातें कही हैं, तो आज सबकी निगाहें इसी पर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी सवालों का जवाब इन दो जनसभाओं से देते हुए नजर आएंगे। जी, निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये आपने एक अच्छी बात कही कि एक लंबे खींचतान के बाद में, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो सका और मान मनोबल का जो दौर था वो अब तक कल तक जारी था, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक। और इस बीच में महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो ऑल इज वेल कहते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। इसके साथ ही जो वीआईपी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी, जो तेजस्वी यादव की काफी करीबी बताए जाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अनदेखी भी है कांग्रेस की, क्योंकि आरजेडी के बाद बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। लेकिन यहाँ पर